अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, पीटीआई का एहतजाज तो ख़त्म हो गया, अब इस्तीफ़ों की बारी आ चुकी है और काफ़ी लोगों के इस्तीफ़े आ चुके हैं। और उसके बाद अब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अब चेयरमैन पीटीआई बनाने जा रहे हैं। अब पीटीआई की क़यादत अब वो संभालेंगे, असद कैसर साहब। और पंजाब असम्बली में करारदाद भी मंजूर हो चुकी है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की। और उसके बाद बलूचिस्तान असम्बली से भी करारदाद मंजूर हो चुकी है पीटीआई के ख़िलाफ़। और इस जमात को कोई हक़ नहीं है एहतजाज करने का और इस मुल्क में रहने के लिए, और इसके ऊपर पक्की पाबंदी लगानी चाहिए। कोई भी पार्टी अगर एहतजाज करती है उसका हक़ है, पुरअमन एहतजाज करना उसका हक़ है, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, कोई भी पार्टी है। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं इरफानुल हसन भट्टी साहब। इनका ताल्लुक़ सांगला हिल से हैं और प्रेसिडेंट है वहाँ के, और नून लीग में बड़ा काम किया इन्होंने, और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा मगर हार गए। आज इनसे बात करेंगे ये जो पंजाब हुकूमत जुल्म कर रही है पीटीआई के लोगों के ऊपर, क्या कानून हमें कहता है, क्या हमें आइन कहता है कि कोई भी एहतजाज करने अगर बाहर निकलता है उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाएँ, लाठी चार्ज किया जाए। कोई कानून ऐसा नहीं कहता, कोई आइन में लिखा हुआ नहीं है कि आप कोई एहतजाज करें, आपको एहतजाज करने का रोकने का हक़ है। किसी को हक़ नहीं है, एहतजाज सबका हक़ है करना, मगर पुरअमन एहतजाज करना। इरफान साहब क्या कहेंगे, आपकी गवर्नमेंट ने तो बस अखीर ही कर दी है पीटीआई के ऊपर, इतना जुल्म, इतनी लाठी चार्ज। कानून में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आप एहतजाज करें और लाठियाँ बरसाएँ, गोलियाँ बरसाएँ, सीधियाँ मारें गोलियाँ उनको। देखें जी, आपने सारा बता दिया। मैं एक वर्कर हूँ, सियासी वर्कर हूँ। एहतजाज करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जाके वहाँ पे आपकी अमलाक को, आपके मेहमानों को, आए हुए को डिस्टर्ब किया जाए। कौन से मेहमान आए हुए थे? वो जो इस्लामाबाद में डी चौक का कब्ज़ा किया, उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं, मेहमान कौन थे सर? वो बिलारस के जो सदर आए हुए थे सर, वो तो बाद में आए। नहीं सर, ये 3-4 दिन पहले, हमें देखे नहीं, 20 दिन पहले की धमकियाँ शुरू हो गई थी कि 24 नवंबर की कॉल हमारी आखिरी कॉल होगी, हम वो करेंगे जो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। तो एहतजाज से किसी ने नहीं रोका। एहतजाज से ना तो गोलियां हमने बरसाई हैं, ना ही कुछ किया है। प्लास्टिक की गोलियां थी। प्लास्टिक से गोली से आदमी कैसे मरता है? देखे जी, उनकी तरफ से जख्मी होता है, मरता तो नहीं है ना सर, ऐसा तो ना करें ना फिर आप। जब पुलिस ने वहां से पकड़े हैं लोग जिनके पास से गन्ने बरामद हुई हैं, जिनके पास से कोई और चीज़ें, आंसू गैस जितना शेल थे ना वो पंजाब पुलिस के पास, उससे आगे से आगे उन्होंने जो बलूचिस्तान या जो उनके केपीके से हुकूमत से आए हुए थे बंदे एहतजाज करने वाले, उन्होंने भी तो फेंके हैं ना। वो नहीं आपको नजर आ रहा? सर देखें ना, अपना मुहाज तो करना है उन्होंने। आप अगर मेरे ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं तो मेरा भी काम है कि अपने आप को मैं महफूज रखूं, साइड पे हो जाऊं। कोई अगर मेरे हाथ में भी चीज़ होगी तो गुस्सा तो मैंने निकालना है। नहीं जी, मेरी बात सुने ना, उनके पास गन्ने तो नहीं थी ना। मेरी बात सुने, आप अपनी बात ना करिए जाए ना, मेरी भी बात सुन लें। बात यह है कि एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन दींगा मुश्ती करना और अमलाक को नुकसान पहुँचाना और किसी को ज्यादती करना, ये किसी का हक नहीं है। पीटीआई जो है उसने देखे 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, 3.5 साल, तो मेरे कायद की कितनी पेशियां भुगती गई हैं। देखिए, अगर उस तरफ देखा जाए तो फिर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को कैसे उन्होंने गिरफ्तार किया, हमजा शहबाज को कैसे गिरफ्तार किया, बिल्कुल किया गया, बिल्कुल नजायज, फजूल। अगर उनके ऊपर केसेस नहीं थे, उनके साबित नहीं हो सका। मैं वही सर कह रहा हूँ ना, अर्ज मेरी वही है, अगर उनके ऊपर केसेस नहीं थे, हाँ जी, ऐसा तो नहीं किया ना जुल्म उन्होंने, जैसे ये कर रहे हैं जुल्म पंजाब हुकूमत कर रही है। नहीं, पंजाब हुकूमत ने कोई जुल्म नहीं किया, दुनिया दिखा रही है। नहीं जी, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, आपका सारा कुछ दिखा रहा है। आपने क्यों नहीं दिखाया? हमारे चैनल में भी दिखाया है, सबने दिखाया है। किसी ना किसी पे जुल्म हुआ है, ना किसी से ज्यादती हुई है, ना ही वहाँ पे कोई लाशें, हाँ इंतजामिया की लाशें गिरी हैं। रेंजर के ऊपर जो ट्रक चढ़ाया उन्होंने, वो 4 बंदे शहीद हुए हैं। जो आम पुलिसमैन थे वो 2-3 वो भी शहीद हुए हैं। कोई आम आदमी का बंदा कोई नहीं मरा। जो अगर कह रहे हैं मरा तो कोई लाश दिखाए, हमें कोई सबूत दिखाए, हम माने। ऐसे फजूल में अब झूठ बोले जा रहा है, उसकी पार्टी बोली जा रही है। आपने कहा कि सबूत, हाँ जी, सबूत वीडियोज उनके पास हैं, जनाजे उठाए जा रहे हैं,
ठीक है, और 200 से ज़ायद वहाँ पे लोग शहीद हुए, कारकुनान की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बात की कि जी जो रेंजर के एहलकारों के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, इत्तफाक करता हूँ कि शहीद हुए हैं। ठीक है, वो भी हमारे भाई थे, पुलिस वाले शहीद हुए वो भी हमारे भाई थे, जो कारकुनान जो शहीद हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, और 200 से ज़ायद लोग वहाँ से शहीद हुए और ज़ख्मी काफ़ी लोग हुए हैं। जख्मी तो काफ़ी हैं। देखें जी, जब आपस में लड़ाई होगी तो फिर ऐसे बात तो होगी जब कानून का एहतराम नहीं किया लड़ाई जाएगा। किसने शुरू की? लड़ाई पीटीआई ने कैसे? फजूल एहतजाज शुरू कर दिया। आप लोगों ने भी तो एहतजाज किया था ना, जब बानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई, तो एहतजाज करने की इजाज़त दी थी उन्होंने, किसी को नहीं रोका था उन्होंने। हमने ना तो कोई इशारा तोड़ा है, ना ही कोई फजूल ऐसे काम किया कि जाके आर्मी से जंगें शुरू कर दे, रेंजर से जंगें शुरू कर दे, पंजाब पुलिस से जंगें शुरू। कोई एक हमारा एहतजाज दिखाएं जिसमें हमने किसी भी इदारे के साथ जाके जंग की हो। देखें, जब वो ठोकर न्याज पे जब अदालत में पेशी थी तो कैसे उन्होंने किया, लेकिन हमने पूरा मन एहतजाज किया। पूरा उस हमने वक्त- एहतजाज किया। हाँ जी, मानते हैं आप? हाँ जी मानते हैं। रास्ते बंद थे, कंटेनर लगाए हुए थे, लगाए हुए थे इन्होंने, कहाँ पे लगाए हुए थे? हर तरफ लगे हुए थे। कौन से एहतजाज की बात कर रहे हैं आप? जब मरियम नवाज शरीफ को नजायज़ तंग करने के लिए कभी नैब की अदालत में, कभी दूसरी अदालत में पेश किया जाता था। सर, कंटेनर एक जगह पे लगता था, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका रोड है, फिरोजपुर रोड, जहाँ पे अदालत है, सेशन कोर्ट है, वहाँ पे कंटेनर लगता था। इसके अलावा कहीं पे कंटेनर नहीं लगता था। नहीं जी, वो भी सिर्फ मरीम नवाज साहिबा आती थी और हमजा शहबाज आते थे, जब अपनी पेशी भुगत के जाते थे तो उसके बाद सारा रास्ता ओपन हो जाता था, कोई इशू नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। देखिए जी, जब किसी से बचना हो, वो एक सियासी जमात तो रह नहीं गई, इंतशारी जमात है। क्योंकि एक उनके कायद की बात और होती है, दूसरे की रात को बात और होती है, तीसरे की और होती है, वो तो आपस में इकट्ठे नहीं। मसलन ये जो पीटीआई के हैं, असद कैसर आपको वहाँ पे नज़र आया, गौहर अयूब का बेटा वहाँ पे नज़र आया, उमर अयूब, और जितने भी गंडापुर आता, अब वुज़ू करने के लिए वो गया हुआ तो अभी तक वापस नहीं आया वो। अब कारकुनों को अकेला छोड़ के वहाँ पे, आपको पता है ना आजकल सर्दी का मौसम भी है, सर्दी का मौसम है, वहाँ खुले आसमान के नीचे आपने कारकुनों को छोड़ के तो भाग गए। अब कारकुनों ने भी तो फिर भागना था ना बेचारों ने। उनके कायदीन, कोई नहीं ये चाहता कि इमरान खान बाहर आए, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बुशरा बीबी, जो कि बानी पीटीआई की बेगम है अब मौजूदा, वही पार्टी को लीड करें और वही सारा कुछ बन जाए, हमें मंजूर है ये। ठीक है, अब वहाँ पे जब कारकुनों, वो लीडर ही भागे तो कारकुनों का तो सारों भागना ही था बेचारों ने। वैसे बानी पीटीआई ने ठीक कहा था कि अगर मैं जेल में चला गया तो इनके लिए मैं ख़तरनाक साबित होऊंगा, तो ख़तरनाक तो बन गया वो आप लोगों के लिए। देखें जी, वो हमारे लिए तो नहीं खतरनाक है, हमारे लिए तो कोई खतरनाक पंजाब हुकूमत, आपकी जो कायद हैं वो डरे हुए नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं डरा हुआ। अगर डरे हुए नहीं है तो फिर रास्ते क्यों बंद किया? एहतजाज करने की हर किसी की इजाज़त है, आइन कहता है, कानून कहता है। रास्ते तो कहते हैं कि कोई बड़ा तसादम ना हो जाए, अवाम लाहौर में आई हो, अवाम रावलपिंडी इस्लामाबाद में आई हो, तो पीटीआई वाले जो कोई तसादम कर दें तो कितना नुकसान होगा लोगों को बचाने के लिए। अब भी ये रोड ब्लॉक थे, ये तो एक मोटरवे की मेंटेनेंस हो रही थी, 4-5 दिन 10 दिन से मोटरवे की मेंटेनेंस हो रही है। अभी भी मैं जहाँ से गुजर के आया हूँ, सांगला हिल से लेके लाहौर तक 3 जगह पे अभी भी कितने किलोमीटर की हो रही है? ये कम अज कम 25 किलोमीटर पे मेंटेनेंस आज हो रही थी। अच्छा, बंदी उन्होंने बंदी उसी दिन ही किया जब मेंटेनेंस हो रही थी, पहले तो मोटरवे खुली हुई थी। नहीं, वो कोई इशू नहीं था उस दिन। फिर उस दिन जीटी रोड पे काम हो रहा था, जीटी रोड पे मरम्मत हो रही थी मेरे ख्याल में, वो भी बंद हो गया। सारे काम हो रहे थे ना, जीटी रोड का भी काम हो रहा था। जीटी रोड का भी काम हो रहा था। अच्छा, उसी दिन ही काम होना था। सारे काम उसी दिन हो रहे थे। और ट्रेन की पटरी भी खराब हो गई थी उसी दिन। नहीं, ट्रेन तो चल रही थी। कहाँ चल रही थी सर? ट्रेन तो चल रही नहीं सर, ट्रेन नहीं चल रही थी। मैंने खुद ट्रेन चल रही थी, जब एहतजाज के लोग वहाँ पे पहुंचे तो ट्रेन को बंद कर दिया गया। नहीं जी, ट्रेन चल रही थी, कोई मुझे सबूत दे आप। सर खबरें हैं, मीडिया ने चलाई हैं सारी, मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको, सारा कुछ सबूत मौजूद है हमारे पास। नहीं, ट्रेनें चल रही थी, मेंटेनेंस की वजह से बंद है। अब ये देखें, आपके वजीर दाखिला का बयान था कि हम ट्रेन बंद कर रहे हैं। देखें, क्या उनकी पटरियां खराब हो गई थी, लाइन खराब हो गई थी उनकी? देखें जी, वो तो हमारे कायद है वजीर दाखिला साहब, वो तो उनके नहीं, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है वो। उनका बयान की बात मैं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ट्रेन बंद हो गई थी, ट्रेन उस टाइम चल रही थी, बाद में बंद हुई थी ट्रेन।
जब आप लोगों ने पूरी पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट पहिया जाम कर दिया, लोगों के पास एक ही रास्ता था इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, वो कौन सा रास्ता था? ट्रेन। आप लोगों ने वो भी बंद कर दिया आप लोगों ने। नहीं जी, वो तो देखें, ट्रेन तो नहीं बंद हुई, सारी दुनिया ही पहुंची है उधर। ये तो वो सिर्फ वो इसलिए भागे हैं कि जब उनके कायदी नहीं भाग गए, मुशरा बीबी भाग गई वहां से, अली अमीन गंडापुर जो बढ़ के मारता है वो भी भाग ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, यहाँ पे शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अली अमीन गंडापुर के हवाले से। इरफान साहब, आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर मैदान छोड़ गया था। मैदान नहीं छोड़ा था उन्होंने, आपने शायद वीडियो नहीं देखी, वो उनके साथ थे कारकुनान के। देखें जी, उसने, मैं चूँकि वो लाइव देख रहा था वहाँ पे सोशल मीडिया पे, तो मुझे देखा मैंने कि उसने कहा कि मैं वज़ू करके आता हूँ, तो अभी तक वो वज़ू करके वापस नहीं पहुँचा। तो वहाँ पे हर चीज़ ही ख़त्म हो गई है। पता नहीं वो कौन सा वज़ू करने गया, मुझे तो नहीं समझ आती। जबकि वो, उसको तो वज़ीर आला भी नहीं होना चाहिए था। एक बुज़दिल आदमी है, वो बढ़ के मारता फिरता है, चैलेंज करता फिरता है, ये करता फिरता है। चैलेंज तो वैसे नून लीग भी काफ़ी करती है ना। नहीं, नून लीग ने कभी चैलेंज नहीं किया। आप बताएं मुझे एक भी तो बात। इलेक्शन से पहले कितने नारे लगाए गए, आवाम को हम महंगाई से बचाएंगे, और महंगाई कम होगी, पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर वो नीचे आती नहीं है चीज़ें। फिर मेरी बात सुने, मैं जिम्मेदार हूँ। गंदम जो 5,000 रुपये मन थी, वो आप लोगों ने खरीदी नहीं है। 1800 रुपये 2200 रुपये मन हो गई। चावल 15,000 रुपये मन थे, जो अब 8,000 के। तो सर फिर किसान रोडों के ऊपर क्यों आए फिर? मेरी बात सुने, तो इतना रिलीफ तो हमारी जमात ने दिया ना आपको। कौन सा रिलीफ दिया है सर? वही मैं कह रहा हूँ, देखिए आटा कैसे सस्ता हुआ? आटा भी सस्ता, देखे सुने ना मेरी बात, तेल भी सस्ते। आप कह रहे हैं कि जी हमने रिलीफ दिया, फिर किसान जो हैं दूर दूर से गांव से लोग आए यहाँ पे, एहतजाज क्यों किया उन्होंने? फिर तो सर आप लोगों ने गंदम क्यों नहीं खरीदी? फिर मेरी बात सुने ना, जब सस्ती की है तो आप उधर दूसरी तरफ आ गए। सस्ती कौन सी सस्ती चीज की है? 1800 रुपये 2200 रुपये मन गंदम बिकी है। मेरी 200 एकड़ मेरी गंदम थी, मेरा वो कर्जा ही नहीं उतर सका। जितना आड़ती हजरात से हम कर्जा ले लेते हैं ना कि हम गंदम बेच के आपको देंगे, हम ये आप लोगों की मेहरबानी है ना। फिर तो देखिए हमारी पार्टी ने किया तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान भी अपने उठाया है ना फिर आप लोगों ने। फिर आवाम को तो सहूलत ना हुई ना फिर। अब मेरी बात सुने, ये देखिए किसानों के लिए, किसानों को दे रहे 10 लाख रुपया ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पे, 1000 किसानों को दे रहे हैं मुफ्त में ट्रैक्टर। मोहतरमा ट्रैक्टर और लैंड क्रूजर की बड़ी दूर की बात है, आप खाली गंदम खरीद लें, उनकी जो रेट है वो किसान के लिए नेमत है। इस दफा वो ट्रैक्टर भी नहीं मिलने हैं, खाली दामों तक होता है सर, ये सारी चीजें दावे तक होती हैं। मिलेंगे कैसे मिलेंगे? आप इधर हैं, मैं भी इधर, फिर आपको मैंने प्रोग्राम में बुलाऊंगा कि सर कहाँ पे ट्रैक्टर और लैंड क्रूजर दिया आप लोगों ने। 10 दिन पहले हमने वहाँ पे AC सांगलाइल और DC ननकाना साहब, हम और हमारे कायद चौधरी मोहम्मद बरजीश ताहिर साहब मिल के हमने इफ्तिताह किया है, जिनको 15 लाख रुपया फ़ी बंदे को कर्जा दिया है, जो 14,000 रुपये पर मंथ किस्त में उन्होंने वापस करना है, बिला सूद कर्जा, लोगों को अपनी छत अपने घर के। ये तो सर टाइम बताएगा ना सर। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हो चुकी है PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, और पंजाब असम्बली में भी करारदाद जो है मंजूर हो चुकी है। क्या पाबंदी लगनी चाहिए PTI के ऊपर? सर जैसे होछे हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको तो पाबंदी कह रहे हैं, इनको तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर आप लोगों का मुकाबला कौन करेगा? सियासी वर्कर जो है ना, वो दहशतगर्द नहीं है। PTI तो दहशतगर्द जमात बनी पड़ी है। कैसे? देखे ना, चैलेंज किया उसने कि मैं इस्लामाबाद को ये कर दूंगा, मैं जाऊंगा। बानी PTI साहब ने फरमा रहे थे कि मैं इक़्तिदार से निकल के और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। किसके लिए ख़तरनाक हो जाओगे? कहेंगे कि दिवालिया करने के लिए पाकिस्तान को। वैसे नून ने नहीं किया वैसे? नहीं सर, नहीं। अब 16 महीने की हुकूमत हम ना लेते तो दिवालिया हो जाना था। अगर वो देखें, वो हमने अपने दिल पे पत्थर रख के लिया, वो होते आज अगर 16 महीने वो गुजार देते तो पाकिस्तान ने डिफॉल्ट हो जाना था। हमने तो खैर इलेक्शन जीत जाना था, लेकिन जब पाकिस्तान ही ना रहता तो फिर डिफॉल्ट भी है तो सब कुछ ही हो जाना था। हमने बड़ी मुश्किल से, मेरे कायद मियाँ शहबाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ ने और दूसरे जो कायदीन ने मिलकर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को बचाया। कैसे बचाया? देखे, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा था। वो तो बानी PTI के कहने पे कर्जा मिला आप लोगों को। वो तो कहते मैंने इस पार्टी को कर्जा देने नहीं है, इस गवर्नमेंट के ऊपर मुझे यकीन ही नहीं है। सर देखिए, अब दिया नहीं है कर्जा। तो वही सर कह रहा हूँ ना, वो तो फिर मुलाकातें हुई,
ठीक है, आपके सामने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातें हुई, बानी पीटीआई से मुलाकातें हुई, जब उन्होंने कहा कि जी ठीक है मुल्क की खातिर आप कर्जा दें इनको, हम गारंटी देते हैं, वो तो आप लोगों को एतमाद नहीं, तो हमारी गारंटी कभी भी नहीं दे सकता। बानी पीटीआई हमारी गारंटी तो कभी, हम सोने के भी पंजे तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो देखे सर, सियासी बंदे बैठेंगे तो बात बनती है। जब वो वजीर आज़म था तो उस वक्त भी उसने कहा मैं किसी सियासी बंदे से नहीं बैठूंगा। अब वो देखिए, अब वो क्या कह रहा है, फौज मुझे बचाओ, मैं जनरल आसिम मुनीर से बैठ के बात करना चाहता हूँ। यार जनरल आसिम मुनीर जो को आम आदमी तो नहीं है ना, उसने तो नहीं कहा, वैसे बयान आया तो नहीं कहा, आया कब कहा है वैसे? मैंने खुद अपनी आंखों से अखबारों में पढ़ा है कि मैं आर्मी से बैठ के बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आर्मी उसके साथ बैठ के बात कर ले। वो बंदे खुदा, तू देख, तू पार्टी सियासी कायदीन से मिलो, पीटीआई से, नून लीग से मिलो, पीपल्स पार्टी से मिलो, काफ लीग से मिलो, जैद से मिलो, एमक्यूएम से मिलो, कोई इतराज़ नहीं है, जमात इस्लामी से मिलो, तहरीके लब्बैक से मिलो, कोई इतराज़ नहीं है। आर्मी से किस लिए मिलना है? वोट चाटने हैं इसने। वो तो कहते हैं नून वोट चाट रही है। नहीं, वही चाह रहा है। अब वो देखें कि उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए ख़त लिखा कि इनको कर्जा ना दें। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए उसने उस्मान बुज़दार को ला के बिठा दिया हमारे सर के ऊपर, जिसने पंजाब का बेड़ा ही गर्क कर दिया। उसके पास अब इतने पैसे हैं कि उसको किसी काम की ज़रूरत ही नहीं है। मरीम नवाज को आप लोगों ने वज़ीर आला पंजाब बनाया, ठीक है, उसके साथ आपने परवेज़ रशीद साहब को साथ लगा दिया कि मरीम नवाज को पता ही कुछ नहीं, चलना कैसे है, पंजाब को चलाना कैसे, चला तो वो रहे हैं, वज़ीर आला तो फिर पंजाब की वही हुई ना, मरीम नवाज तो ना हुए, फिर परवेज़ रशीद साहब हुए। फिर तो वो उसके जो मरीम नवाज शरीफ साहबा है ना, उनकी कायदाना सलाहियतें जो है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की वो बेटी है, हमारी वो कायदा है। उसने ऐसे ये तीरानी स्कीम निकाल दी गरीबों के। अच्छा, अभी अशूरा पे मैंने ज़िंदगी में नहीं आज तक देखा कि किसी गवर्नमेंट ने अशूरा पे ठंडे पानी का सबील लगाई हो, चावलों की सबील लगाई हो। सर वो तो लोग लगाते हैं ना, इस दफ़ा गवर्नमेंट तो लोग लगाते हैं ना, मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। मैंने देखा, मैंने पानी एक जगह लगा ली होगी कि अपने इलाके में कहीं लगा ली होगी और तस्वीरें लगा ली होंगी, ठीक है, मगर ऐसा सर नहीं होता। मैं खुद जाता हूँ कवरेज करने के लिए, जहाँ यानी कि सबील लगी होती है, लोग अपने पैसों से लगाते हैं। नहीं, इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने लगाई है, मगर लगाई होगी। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लगाई होगी, मगर एक इलाके में लगाई होगी, मीडिया को बुला लिया होगा और फोटो सेशन शुरू हो गया होगा। कर रही है ना मोहतरमा साहबा, ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। कौन सा काम कर रही हैं वैसे? देखें, 100 स्कीमें चल रही हैं, रोज़ 15-20 स्कीमों का इफ्तिताह। सर इफ्तिताह आप हज़ारों करें, मगर जब किसी के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, मकान नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा? हम छत्ते तो दे रहे हैं, और क्या छत्ते दे रहे हैं सर आप? ये देखिए 15 लाख कर्जा दे रहे हैं, 750 एप्लीकेशन सिर्फ मेरी तहसील सांगला में हुई है। अपनी छत, अपना घर। 7.5 लाख में से किन किन को मिला? फिर कितने लोगों को मिला? वहाँ पे 70 लोगों को मिल गया। अब क्योंकि दरखास्तें ज़्यादा हो गई तो फिर उन्होंने कुरानदाजी से निकाल रहे हैं। हर 1 माह बाद, हर 2 माह बाद कुरानदाजी है, जिसमें 70 लोगों को निकले, 80 लोगों को निकले, उनको वो चेक दे दिए जाते हैं कि अपना घर बनाएं, उसको जाके देख के सारा कुछ करके तो फिर उसके लिए ये मसला ठीक हो। आपके अज़मा बुखारी साहिबा कहते हैं कि 80 लोग थे प्रोटेस्ट में। 80 लोग थे वैसे पीटीआई के? नहीं, मुझे तो 80 भी नहीं नज़र आए थे। क्यों? क्योंकि जितने लोग थे उससे वो ज़्यादा तो फिर वहाँ पे जो है इंतज़ामिया के इदारे थे। कहाँ? अपने आप को इस्लामाबाद में 80 लोग नहीं थे वहाँ पे? 80 भी मुझे तो नहीं नज़र आए। पता नहीं अज़मा बुखारी साहबा को कैसे नज़र आ गए। मैं तो हैरान हो रहा हूँ आपके बयान के ऊपर। सर 80 भी नहीं थे वहाँ पे। 80 भी लोग नहीं थे? नहीं थे। अपनी ईमानदारी से कहते हैं आप लोग 80 भी नहीं थे? देखिए जी, जो मैंने देखा ना उस वक्त 80 भी नहीं थे। उसके बाद 200 आ गया, 300 आ गया, या 50 आ गए, या 100 आ गए, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। ठीक है, टीवी तो आपको पता नेट नहीं आ रहे थे। हाँ। चल रहा था तो टीवी भी नहीं चल रहा। नेट तो आप लोगों ने बंद किया हुआ था ना? नेट तो अभी भी स्लो चल रहा है। तो आप लोगों ने मेहरबानी की हुई है कौम के ऊपर, सहूलियात उसकी भी मेंटेनेंस हो रही है। हाँ, उसकी भी मेंटेनेंस होनी चाहिए ना, वो आप लोगों ने करनी है ना मेंटेनेंस। जब ऐसा कोई सीन आता है तो आप लोग रास्ते बंद कर देते हैं और आप लोग कहते हैं कि कोई बात निकलना नहीं है किसी ने, बात जो हमारी जो बात होगी वही माननी है आप लोगों ने। ये तो ऐसा थोड़ी होता है फिर। देखें जी, 80 लोग नहीं थे वहाँ पे, कम थे, और
यानी कि हम किसी कहने को- का मतलब है कि 40-50 लोग होंगे या 30 उससे भी लोग कम होंगे। थे। उससे भी कम थे। हाँ, 10-15 ही होंगे। 10-15 लोग थे। हाँ जी। फिर पूरा पाकिस्तान क्यों बंद किया फिर? अगर 10-15 वो तो लोग के maintenance के लिए बंद हुआ सर हुआ था। 10-15 लोगों के लिए आप लोगों ने रेंजर पुलिस लगा दी, एफसी लगा दी, पंजाब पुलिस लगा हमें दी, थ्रेट जो दी गई और थी, उस थ्रेट 15 दी ना। लोग नहीं संभाले गए आप लोगों से। सर जी थ्रेट थी ना कि हमको ये नुकसान कर देंगे आपका। नाज़रीन, 15 लोग पंजाब हुकूमत से नहीं संभाले गए, पूरा पाकिस्तान आप लोगों ने बंद कर सर दिया। वो तो मेंटेनेंस के लिए बंद था ना। कौन सी मेंटेनेंस हो रही मोटरवे थी सर? सारे मेंटेनेंस के लिए बंद थे, रेलवे भी मेंटेनेंस के लिए बंद था। रेलवे को क्या हो गया था उस समय? रेलवे भी एकदम उसके इंजन जो खराब हो गए थे। चाइना से रेलवे मंगवाने से स्टार्ट करेंगे। नाजरीन, यहाँ पे शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, बात हो रही थी पीटीआई के एहतजाज के हवाले से, और इरफान साहब कहते हैं कि जी 15 लोग थे और जो ट्रेन थी उसका इंजन भी ख़राब हो गया था। इंजन वाकई ख़राब हो गया था? नहीं वो वहाँ पे ना जो शेड है ना इंजन के, वहाँ पे कोई खराबी पड़ गई थी। क्या खराबी पड़ी थी? वो अच्छा, खराबी भी उसी दिन ही होनी थी वैसे? नहीं, वो अचानक हो गई ना जी। कैसे? जो जहाँ पे इंजन को घुमाते नहीं है कि सीधा करने के लिए, उसके कोई बैरंग शैरंग खराब हो गए थे। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए ट्रेन ही बंद कर दिया आप हाँ, लोगों ने? ट्रेन बंद करनी पड़नी थी ना, कि जब इंजन ही नहीं आ रहा शेड से, तो फिर ट्रेन तो फिर बंद ही करनी तो पड़ी। जीटी रोड पे क्या काम हो रहा था उस टाइम? जी मेंटेनेंस हो रही थी। ये स्मोक की वजह से वहाँ पे ना काफ़ी ट्रालियाँ गिरी हुई थी, तो उसके खड्डे पड़े हुए थे, तो उसको सेट कर रहे थे। वो खड्डे आप फौरन ठीक हो गए वो जब बिल्कुल। प्रोटेस्ट खत्म हुआ 3 पीटीआई दिन का? के अंदर अंदर उनको अल्टीमेटम दिया हुआ था ना, कि अच्छा, उनके ठेके यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। 3 दिन में जो पीटीआई का एहतजाज है वो खत्म होगा, उसके बाद मोटरवे भी ओके हो जाएगी, ट्रेन भी ओके हो जाएगी, नहीं, जीटी उन्होंने रोड भी ओके एहतजाज हो के लिए जाएगा। तो लोग निकले ही नहीं है ना, तो एहतजाज के लिए तो सर लोग। मेरा वही सवाल है ना आपसे, आप कहते हैं कि जब 15 लोग निकले तो 15 लोगों के लिए आपने पूरा मुल्क को बंद कर दिया आपने। सर, maintenance 15 के लिए लोग बंद हुआ है। संभाले ही नहीं गए आप लोगों से। सर, मैं इस चीज, मेरा सवाल यह है कि 15 लोग आप लोगों से क्यों नहीं संभाले गए? मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि 15-20 लोग से भी कम थे, 80 लोग नहीं थे। मेंटेनेंस की वजह से पूरा पाकिस्तान मोटरवेज बंद थे, किसी के डर की वजह से नहीं थे। पीटीआई के जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं और सेनेटर हैं, वही नहीं एहतजाज के लिए निकले। तो आपने हामिद मीर का प्रोग्राम कल देखा नहीं है? हामिद मीर अपने प्रोग्राम में कह रहा है कि वहाँ पे मैंने ना कोई एमपीए देखा है पीटीआई का, 100 से ज़्यादा एमपीए उनके पंजाब से हैं, 70 से ज़्यादा उनके उधर से हैं, सिंध से, और सेनेटर भी हैं और उनके एमएनएज भी हैं, तकरीबन 80 के 90 उनके एमएनएज हैं। उन्होंने कहा मुझे कोई भी नहीं नज़र आया। मैंने कल हामिद मीर का कारकुनान तो नजर आए होंगे ना, ये भी तो कहा होगा उन्होंने। नहीं, कारकुनान भी थोड़े थे। असल में वो जो दहशतगर्द तंजीमें थे ना, अफगानिस्तान से जो 4 अफगानी पकड़े गए जिनके पास से क्लाशनकोफे भी बरामद हुई, वो ज़्यादा वो लोग थे। अफगानिस्तान से जो 5-5 हज़ार में उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने मंगवाए हुए थे, वो सारे वो थे, वर्कर कोई नहीं था पीटीआई का। वो तो कहते बगैर पैसों के आए हैं ये। नहीं, पैसे दे के सारा कुछ आया, वो कोई ऐसे नहीं आया बंदा। ये तो रवाज वैसे मुस्लिम लीग नून ने स्टार्ट किया हुआ था, वर्करों को पैसे दे के और एक एक एमपी को बुलाना है जी, सर, आपने मैं इतने लोग लेके आना है जलसे पे, ये करना है वो करना है। 90 ये पुरानी रवायात है मेरे ख्याल में नून लीग की। 92 से मैं नून लीग में हूँ। उस वक्त मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। मुझे अपनी माँ की कसम है कि आज तक मुझे किसी ने पैसे दिए हों क्या चले एहतजाज के लिए ये ले पैसे लेने। नहीं, आप लोग देते हैं ना वर्करों को, आप लोग देते वर्करों को। आप हमारे साथ हैं, गाड़ी भी देंगे और बिरयानी भी देंगे, डब्बे बोतल भी साथ देंगे, आप हमारे साथ हैं। मेरा सवाल वो आप समझे, आप मेरा साथ समझे। मेरी बात सुने ना, कि जब किसी ने आपके साथ आना है तो उसने खाना नहीं खाना, उसको हमने अपनी सहूलत के लिए वो कैसे आएगा? गाड़ी नहीं देनी उसको, फिर उसको रात रहने के लिए जगह नहीं देनी। ये तो सारी दुनिया ही करती है। जब मैं स्टूडेंट दौर में था तो हम तो कीमे वाले नान भी मिल जाते थे हमें। नहीं, कीमे वाले नान भी खिलाते हैं? हाँ जी, नून लीग ये भी खिलाती है। है? हाँ जी, ये भी खिलाते हैं। लेकिन जो साथ आ रहे हैं आपके, उनको कुछ ना कुछ तो उनकी खिदमत। पैसे भी देते हैं? पैसे नहीं देते, पैसे नहीं, मैंने नहीं आज तक किसी को पैसे दिए। मैं एमपीए का उम्मीदवार भी हूँ, जिले का मुस्लिम लीग का सदर भी हूँ। दूसरे तो देते हैं ना फिर? दूसरे तो देते हैं ना फिर? मेरे सामने ना किसी ने दिए आज तक कभी। अगर दिए होते तो मुझे भी तो मिलते ना, या मैं भी तो किसी को देता ना। ये कोई बात नहीं। तो आपको कभी ऑफर आए कि आप पीटीआई में आए, छोड़ दें, इतने पैसे देंगे, जाएंगे आप? मैं तो अल्लाह ताला उस दिन से पहले मुझे मौत दे दे कि जिस दिन मुझे पीटीआई में जाना पड़े। ये रिकॉर्ड रख लें आप अपने पास, क्योंकि मेरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। मेरे कायद सिर्फ नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ है और मियाँ शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज शरीफ साहब है, हमजा शहबाज है, और मेरे वहाँ पे लोकल जो चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब हैं।
इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी नून लीग ही है। कोई पीटीआई ऐसा का नून मुझे लीग- वज़ीर आज़म भी वो बनाए ना, हाँ। तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर पीटीआई मुझे कहे ना, अब देखे 10 साल से मैं एमपी की दौड़ में शामिल हूँ, अभी तक मैं एमपी नहीं बन सका। ये बनाया नहीं दिया गया कि बने नहीं आप? नहीं, मुझे टिकट पार्टी को शायद ये पता है कि मैं अभी वर्कर ही हूँ, छोटा बच्चा ही हूँ, इस वजह से मुझे एक दफ़ा 2013 बनाने में तो 1 सेकंड लगाते हैं वो सर, वो तो जैसे इलेक्शन हुआ बनाने में तो 1 सेकंड लगाते हैं वो। देखें जी कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर फजल किया, करम किया, तो इस दफ़ा टिकट मिली तो एमपी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? अल्लाह की रहमत से बनेंगे। जो इलेक्शन जो गुजरा, हाँ जी, साफ और शफाफ हुआ? साफ शफाफ ही इलेक्शन हुआ है। आप समझते हैं कि आप लोगों ने जीता इलेक्शन? ये देखें जी, हमने जीता, हमारी सीटें हरवाई गई हैं। हरवाई गई हैं? हाँ जी, कैसे? देखें, अवाम ने तो साबित किया है सारा कुछ। देखें जी, दूध का दूध, पानी का पानी को पड़ा है। तो देख लें फिर आप खुद ही। जीता कौन है फिर? वो देखें जी, पीटीआई जीती है। तो माने ना, इस चीज़ को आप माने कि अवाम ने पीटीआई को जितवाया है। हाँ जी, बिल्कुल जितवाया। तो आप लोगों ने सीटें ले ली हैं पीटीआई से? नहीं जी, हमने कैसे ले लिया? हमारी तो, हम तो देखिए, मैंने आपको बैठते ही कहा था कि हमारे यहाँ से, जहाँ से हमारा एमपी हारे है ना, वहाँ से एक पीटीआई का, वो भी नून लीग का लोटा ही था, वो भी नून लीग से गया पीटीआई में, पीटीआई से झंडा लगा के जीता और फिर वापस नून लीग में आ गया। कौन से? तारिक बाजवा साहब। अच्छा, तारिक बाजवा साहब। हाँ जी। तो आप जीते हैं फिर? वो जी, उनका बेटा जीता है वहाँ से। सिर्फ वो बानी पीटीआई की वजह से जीता होगा ना? वो पता नहीं जी, बानी पीटीआई का ना, फिर हमारे पास तो आ गया ना, हमारे नून लीग के कायदीन के आगे कदमों में बैठ गए। तो प्रेशराइज किया गया होगा कि आप दोबारा वापस आए? नहीं 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 नहीं, कोई प्रेशराइज नून ये भी तो काम करती है ना, जबरदस्ती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे पहले। ओ नहीं जी, वो नून लीग ने तो ना करे, वो आपको पता जिसने करवाई है। तो सर फिर साथ तो वही है ना? नहीं जी, देखे ना, साथ तो वही है फिर। ओ नहीं जी, नहीं नहीं, बिल्कुल फिर कौन है? फिर कौन करवाने वाले हैं फिर? हाँ जी, पता है ना कौन करवाने वाले हैं फिर? देखे नहीं, कोई भी हो सकता है। मुझे तो, मैं इतना बड़ा सियासतदान तो नहीं हूँ ना अभी कि मुझे पता हो कि कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा। मैं तो अभी वर्कर हूँ। हाँ जी, मुझे तो ये पता है कि नून लीग के अलावा पाकिस्तान को बचाने वाली और कोई जमात नहीं। बनाया भी मुस्लिम लीग ने था पाकिस्तान, और बचाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून के कायद मियां नवाज शरीफ। तो कायद आज़म का कोई रोल नहीं है इसमें? कायद आज़म ने बना के तो बेचारे चले गए। आपने कहा ना कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग ने बनाया पाकिस्तान, तो फिर कायद आज़म का तो रोल है ही नहीं फिर मेरे ख्याल में। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, बचाया नून लीग ने फिर आके। उससे पहले 90 से पहले पीछे जाके देख लें कि कितनी की तरक्की है पाकिस्तान में। क्या क्या किया पाकिस्तान? अभी तक हम पेन के ऊपर हैं। बताएं, 30 साल गवर्नमेंट किसकी रही? आप लोगों की रही। नहीं, हमारी तो अभी तक पेन के ऊपर हैं, पेन के ऊपर साइन करते हैं लोग। ऑनलाइन पे पहुंच गए, दुनिया पहुंच गई है, हम लोग वहां के वहां खड़े हुए हैं। हम भी ऑनलाइन पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए हम? देखिए तो सही, हम भी ऑनलाइन। देखिए मेरी बात सुने कि 30 साल आप हमारी गवर्नमेंट गिर रहे हैं, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा बने, तो कोई भी टर्नओवर पूरा करने दिया गया? किसी ना किसी तरीके से हम किसी, वो जज ने आखिरी दफ़ा जज ने नहल कर दिया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। वो बंदे खुदा, मेरा बेटा एक फैक्ट्री चला रहा है, तो उसमें मुझे तनख्वाह की ज़रूरत क्या? मुझे तनख्वाह से तो ज़्यादा है, पैसे दो मुझे इतने। उसने कहा ठीक है अब्बा जी ले लो। तो तनख्वाह नहीं जी ले जी, गोशवारा नहीं तुझे जमा करवाया। देखिए उस जज ने क्या ज्यादती की हमारे मुल्क के साथ। हंसता बसता मुल्क उजाड़ के रख दिया उसने। अल्लाह ताला उससे पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। जो नून लीग के हक में फैसला दे, नून लीग कहती है गुड है, शाबाश। जो हक में फैसला ना दे वो कहते हैं सबसे गंदा ही है। नहीं 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 नहीं, देख लें आप, कोई भी जो फैसला हमारे हक में आया वो भी हमने अच्छा अप्रिशिएट किया, जो हमारे नहीं है उसको भी हमने माना है। अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने पूरा मन एहतजाज नहीं किया कि मुझे इस वजह से क्यों निकाला आपने। वो एक अल्फाज उनकी जुबान के ऊपर है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मुझे देख रहे इस्लामाबाद से चले, लाहौर पहुंचे, रास्ते में कोई चीज़ को ब्लॉक किया, किसी चीज़ को तोड़ा, किसी को फोड़ा, किसी के साथ ज्यादती हुई, अपना पूरा मन एहतजाज करते करते हम आ गए। वैसे पीटीआई वाले तो ऐसे ही गए हैं ना, एहतजाज करते पूरा अमन गए हैं वो भी। नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरा लाज। मोटरवे पे कोई चीज़ टूटी? मेरा सवाल है आपसे, मोटरवे पे कोई चीज़ टूटी, ट्रेन के ऊपर लोग गए, कोई ट्रेन रुकी, ट्रेन के शीशे तोड़े, उसके बाद जीटी रोड के ऊपर लोग गए उसके जरिए इस्लामाबाद, वहाँ पे कोई जीटी रोड को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, इस्लामाबाद में जाके आप लोगों की वजह से सारा कुछ हुआ ना फिर? नहीं जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद में तो देखे ना, पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं है ना वहाँ पे, वहाँ तो वज़ीर दाखिला के कंट्रोल में है ना। तो वज़ीर दाखिला किसका है? तो वो हमारे ही है।
तो फिर हमारे- आपकी पार्टी गई है ना, हाँ जी, तो ऑर्डर उसके ही चलते हैं ना फिर। नहीं जी, फिर सारे मिलके ही होता है ना, सारे मिलके ही होता है। पहले तो उन्होंने कहा कि पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं तो इनको करने दे, कोई बात नहीं है। जब उन्होंने दीघा मस्ती पे शुरू किया, फिर उन्होंने कहा कि अब शेलिंग करें, आंसू गैस फेंके। तो आंसू गैस तो सारी दुनिया ही फेंकती है ना, जब कोई गलत एहतजाज करे। तो जो गोलियां चली हैं वो प्लास्टिक की गोलियों का क्या होता है? सर ऐसे बंदे मर गए हैं फिर। वो सर उनकी अपनी बंदूकों से मरे हैं। कैसे? जो अफगानिस्तान से वो बंदे बुलाए हुए थे, उन्होंने गोलियां चलाई। अफगानिस्तान का सर जिक्र ही नहीं है बीच में। तो आप लोग जो बना लें वो एक अलग चीज है। नहीं, अफगानिस्तान से कोई बंदा नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। अफगानिस्तान से देखे कितने लोग आए जो 4-5 पकड़े गए, उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान से आए, 5-5 हज़ार रुपया हमें दिहाड़ी मिली है। बयान देने से क्या होता है? नहीं जी, ऐसे तो नहीं ना। मैं और आप वहाँ पे तो नहीं थे ना। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी नून लीग के हवाले से और इरफान साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इरफान साहब, आपके काफ़ी लोग जो हैं नून लीग को छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि चले गए हैं। शायद खकान अब्बासी वो भी चला गया, उसने कहा जी आप इस काबिल नहीं है जमात कि मैं इस जमात में रहकर काम करूं। ख्वाजा साद रफ़ीक वो भी चले गए हैं वापस छोड़कर नून लीग को। देखे नहीं, ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो नहीं छोड़ा। सर उनका बयान है। नहीं, बयान तो ऐसे ही तोड़ के दिया जाता है ना। वो मुझे बता दें कि किस पार्टी में चले गए। अल्फाज हैं कि मैं नून लीग छोड़ रहा हूँ, नून लीग जो ने वादे किए थे अवाम से वो पूरे नहीं कर पा रही, मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। फिलहाल वो साइड पे हैं। साइड पे है ना जी, वो साइड पे रहें, कोई बात नहीं है। शाहिद खकान अब्बासी साहब, उनको वज़ीर आज़म बनाया। वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो अपने हल्के से वो हार गए। फिर मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने जो अपनी सीट लाहौर से जीती थी वो छोड़ी, उन पे उस सीट पे उनको इलेक्शन लड़वा के जितवाया, फिर उनको कौमी असम्बली में लेके गए। अब वो छोड़ के चले गए तो हमें, हमारे कायद हैं वो, मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने ज़्यादती की और अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? हमारी पार्टी को छोड़ना, क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ। उनका भी एक गिला था कि नून लीग अब काम नहीं करती सर, वो अवाम के काम नहीं करती। जब करती थी हम साथ थे, अब अवाम के लिए नहीं सोचती, अपने लिए सोचती है बस। देखें जी, मुझे नहीं पता उनका कि उन्होंने किस वजह से छोड़ी है। उन्होंने छोड़ के गलत किया है, क्योंकि अगर वो कहती है नून लीग के अवाम के काम नहीं करते तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि लाहौर देख लें, पंजाब देख लें, पाकिस्तान। सर लाहौर को सजाया गया है ना, लाहौर के अलावा भी पंजाब है। मेरा ज़िला जो ननकाना है, जाके देखें तो सही कि जैसे वहाँ मेरा ज़िले को, ननकाने को इंटरनेशनल सिटी करार दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो सिख मज़हब के पेशवा हैं बाबा गुरु नानक, उनके जन्मदिन की तकरीबात हुई हैं पिछले दिनों में, ये अभी नवंबर ही है इसमें। बिल्कुल हुई हैं। तो वहाँ पे पूरी दुनिया से सिख आए और पूरी दुनिया ने ये कहा है कि मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। सिखों की और जितने भी वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग आए हुए थे उनको पूरा एहतमाम किया हुआ था, अच्छे तरीके से उनको किया है, वो सारे अप्रिशिएट करके गए हैं। अब देखें ना, मैं भी आपको बता रहा था कि मोटरवे बने, मैं 1.5 घंटे में आपके पास पहुँचा हूँ। अगर ये नून लीग के अच्छे कामों में से एक काम है, मैंने 4 घंटे में पहुँचना था। मोटरवे अभी भी गिरवी है, हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो? सर वो तो फिर लाखों का, करोड़ों का जो इकट्ठा हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहा है सर? फिर हमें तो पता ही नहीं है ना, हम नहीं देते जा रहे हैं, पता ही नहीं, हमारे ऊपर तो लग ही नहीं रहा, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान चलाना नहीं है। पाकिस्तान के हालात 3.5 साल में बानी पीटीआई बेड़ा गर्क करके चला गया। उसको बचाना नहीं है पाकिस्तान को। उसने क्या क्या नहीं किया। उसने कहा मैं साइकिल पे दफ्तर जाऊंगा, तो वो हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाना शुरू हो गया। अब हेलीकॉप्टर पे 20 लाख रुपया खर्चा आता था उसके हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाने आने का। किसका? बानी का? गवर्नमेंट का, बानी पीटीआई का हेलीकॉप्टर? हाँ जी। अगर आपको मैं सर याद करवाऊँ माजी की कुछ बातें, तो जब मरीम नवाज़ और क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब जब मरी में थे, लाहौर से नाश्ता जाता था इनका। मेरे कायदीन आज सर मैं वही कह रहा हूँ, लाहौर से नाश्ता जाता था जहाज़ के ज़रिए। वो सर नहीं जाता होगा, जब मैं और आप जा रहे हैं। जाता होगा नहीं, जाता था सर। मेरी बात सुने, जब मैं और आप जा रहे हैं तो नाश्ता भी तो जा सकता है ना साथ। सर जहाज़ है तो फिर क्या हुआ? सर फिर क्या हुआ? पैसा किसका है? हमारा अपना पैसा था ना, उनके अपना। अवाम का सर पैसा था, अवाम का पैसा था। देखें, नहीं, अवाम का ही पैसा था। हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे इतना कुछ खाना लेके जाना है, फिर वापस आना है, ये करना है, तो थोड़ी होता है। देखें, वो वक्त के वजीर आजम थे, तो वजीर आजम को जो इख्तियार है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना।
सर खाना ये तो कहना मुल्क का नुकसान अब हो जब रहा है मैं ना। और आप जा रहे हैं तो गाड़ी में सारे सामान रख ले, सर खाना गाड़ी की रख ले। बात ही नहीं कर रहा मैं, हवाई जहाज की मैंने बात कहा कर जी, रहा हूँ। मैं तो गाड़ी वाला ही हूँ ना, तो मैंने तो गाड़ी की ही बात करनी ना। हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जहाँ से जाता है तो फिर उनका सामान भी तो लेके जाना, कि वो सामान अलहदा किसी और चीज़ पे लेके जाना है। जो उसका पेट्रोल लगता है, जो अखराजात होते हैं, वो किसके होते हैं? अवाम के ही होते हैं ना, सर अवाम के नहीं, ही पैसा लगता है ना सर। देखिए फिर जी, अवाम ने ही मुंतखब किया है ना उनको। आपने तो, मैंने तो नहीं गिफ्ट दिया आप उनको। कहते हैं कि अवाम ने मुंतखब किया था? हाँ जी। कैसे? अवाम ने तो अपना रिजल्ट दिखा दिया, ये 8 फरवरी आपके सामने है। सर देखें, मेरे उससे कायदे, पहले जो इलेक्शन होते थे पता ही नहीं होता था कौन जीता है कौन हारा है, अंदर की गेम हुई क्या है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं। अपनी ईमानदारी से कह सकते हैं ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, अपनी ईमानदारी से कि साफ और शफाफ इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। पीटीआई जीती हुई नहीं थी, नहीं, हारी हुई थी हारी हुई पीटीआई। थी। जितनी की सीटें उनको जीती, जितनी उन्होंने जीती हैं उतनी ही हमारी पार्टी ने जीती हैं। हमने नहीं ये कहते कि वो ऐसे हो गया था कि उन्होंने जीत ली तो ये हमने जीत ली। नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन शफाफ हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते आप लोग? क्यों नहीं मानते जी? जो फैसला आया क्या? कि सीटें वापस करें इनको। नहीं जी नहीं, उन्होंने खुद ही तो वो बन गए सुन्नी तहरीक। अब सर सुन्नी सुन्नी तहरीक, तहरीक बने या बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ बने, वो अलग चीज़ें हैं। जो सीटों का ऐलान हो गया कि इनको वापस करें, तो वापस क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक सीटों को? करें वापस। अगर आप लोगों ने सर करनी नहीं है, जी, बानी अगर कानून के पीटीआई ने मुताबिक थोड़ी करनी, आप लोगों ने करनी है वापस। कानून के मुताबिक बनती है तो सॉरी वापस हो जाए। हम नहीं चाहते हैं सर कि फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भी आप लोग अपनों को जो मैंडेट चोरी किया गया है वो मैंडेट वापस करें इनको। नहीं, फैसला आया होता तो हमारी पार्टी ने कर सर कब का फैसला आया हुआ है? आज की बात इसके बारे नहीं में है। फिर मुझे नहीं पता अभी। मैं ऐसे आपको इल्म होना चाहिए, आप बड़ी पार्टी के एक सियासी वर्कर हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जी, मैं आज पता करता हूँ, अगले अगर प्रोग्राम में बताएंगे तो फिर मैं पूरी तैयारी करके आऊँगा कि आपको पूरा लफ्ज़ बलफ्ज़ बताऊंगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। मैं जो आपको बता रहा हूँ, हाँ जी, तो आप बैठे हैं ना, देखिए जी, इसलिए फिर मैं ले लें। मेरा सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हमने क्यों? सर यही तो सवाल है मेरा। सर देखे, सर यही सवाल है कि आप लोगों ने क्यों रोकी सीटें, क्यों नहीं दी उनको? यही तो मसला है। एक तरफ वो कह रहे हैं हम सुन्नी इत्तेहाद में हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ। सर सुन्नी इत्तेहाद का मसला ही नहीं है, तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि सीटों का मसला है। मैंडेट जो चोरी हुआ वो वापस करें। मैंडेट कोई चोरी नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुआ मैंडेट। कमिश्नर का जो बयान था आपने सुना होगा, वो तो शराब पी हुई थी उसने, वो बंगिया मार रहा था। वो तो बिल्कुल अपने होश-हवास में था, कोई शराब नहीं पी हुई थी। कहाँ है वो? अब कहाँ है वो? आप लोगों को पता होगा ना, आप लोगों ने तो फौरन उनको गायब कर दिया था। नहीं, उसी टाइम हमने क्यों गायब करना था? थाने भेज दिया था। जो बयान उसके बाद आप लोगों ने दिलवाया कि ये अब बयान है, ये अब दे बयान नहीं मीडिया पे जाके नहीं, आप उसने कमिश्नर जो है ना वो कहीं आप खुद ही चला गया, हमने नहीं उसको कहीं भी गायब किया। तो जाहिर सी बात है ना, आप लोगों ने भेजा तो वो चला गया ना। नहीं, हमने नहीं भेजा, हमने तो कहीं, हम तो कौन होते हैं उसको भेजने वाले? आप जो सर सारा कुछ करवा रहे हैं। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, आपकी जमात सारा कुछ करवा रही है ना। नहीं, आप गलत इस बात मुल्क कर- में और कौन करवा रहा है? आप लोग जो लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं आप उनको आप गलत गिरफ्तार बात कर कर लेते रहे हैं हैं। आप लोग। आप इस मामले में गलत बात सर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल राइट पे हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल राइट पे हूँ। आप असल आप में- मुझे बताएं, गजा में जंग हो रही है, ऐसे ही है, लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ऐसे ही है। जमात इस्लामी बाहर निकली इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए, आप लोगों ने गिरफ्तार कर दिया उनको। नहीं। लाहौर में लोग निकले, आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। मैं अगर अपने हक के लिए निकलता हूँ तो वो गिरफ्तार कर लिए जाते फ़लस्तीन के हैं। बारे में मेरे कायद ने इक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कैसे खिताब किया? सर खिताब करना अलग चीज मेरे है। कायद अगर ने मैं फलस्तीन के हक इसराइल में के- बाहर जाता हूं तो मुझे मेरे- गिरफ्तार क्यों किया जाता है? इसराइल के जब वज़ीर आज़म आए हैं तो मेरे कायद ने कैसे बाइकाट किया? ऐसे किसी की जरूरत नहीं है बाइकाट करे। वो तो बानी पीटीआई ने भी किया था। नहीं, आपको याद नहीं है? नहीं, बानी पीटीआई ने किया था। हाँ जी, हमने- सारे जितने भी ममालिक के वहाँ पे बैठे हुए थे, सदर, वजीर आजम, सब लोग बैठे हुए थे। तो एक गया तो वो खड़ा हो गया सामने जाके, तो लोग खड़े स्टैंड अप हो गए सारे, उन्हें हाथ नहीं मिलाया था। बयान देना और रोकना फ़र्क है। बहरहाल जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ना किसी से ज़्यादती कर रहे हैं, ना ही इंशाल्लाह हमारी पार्टी करेगी। ये ज़रूर है कि अल्लाह करे कि हमारी पार्टी कुछ डिलीवर करने में कामयाब हो जाए तो अगले इलेक्शन में। सियासत लड़े ना, पर्सनल ना हो। अरे हम सियासत ही लड़ रहे हैं, ये सियासत थोड़ी लड़ रहे हैं, पर्सनल नहीं है हम। ये पर्सनल चीजें निकाल रहे हैं। सर नहीं, पर्सनल नहीं हम, बिल्कुल भी नहीं है पर्सनल। ये नजर आ रही हैं चीजें, देखें नहीं आपके जी। सामने नजर आ रही हैं नहीं चीजें, सर। पर्सनल चीजें निकाली जा रही हैं। कोई भी सियासत पर्सनल- एक और चीज होती है, पर्सनल चीज और है। नहीं, पर्सनल नहीं है मोर है, क्योंकि पर्सनल हो तो कोई बात और होती है। पर्सनल हो, हमारे किसी भी
कारकुन को ये इजाज़त नहीं है कि पीटीआई के साथ कोई ज्यादती होनी चाहिए। ज्यादती तो आप लोग कर रहे हैं नहीं, ऑलरेडी। कभी भी नहीं। पुलिस आप लोग भेजते हैं, औरतों को घर से उठवाना आप लोगों का काम है, ठीक है। उसके बाद मेरी बात सुने, औरतों को कोई इज्जत नहीं है, आप लोग मेरी बात सीट के बाहर मैं अब नाम नहीं लूंगा। हमारे आप लोग ही भेजते हैं ना, आप लोग ही गवर्नमेंट में है ना सर। मेरी बात सुने ना, जो MNA सांगलाइल से जीते हैं ना, अरशद साई साहब, वो खुद पुलिस वालों को फोन करके अपने घर बुलाते हैं कि मेरे घर छापा मारे। सर अपनी इज्जत कौन उछालेगा सर? मैंने कहा, वो कहते हैं अपनी इज्जत कौन उछालेगा? कहते हैं कि मेरे घर छापा मारे और मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरे घर ऐसे करें पकड़ाना। क्योंकि देखिए असर और रसूख तो फिर जो MNA बन जाता है उसका भी तो फिर पुलिस के साथ असर और रसूख तो होगा ही ना। तो वो ऐसे जो औरतों के साथ ज्यादती की गई, क्या नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी और क्या ठीक हो रहा है ना, अल्लाह ना करे किसी और के साथ ज्यादती हो। सर हो रही है ना, नहीं हो रही है, देखें आप, हो रही है, नहीं हो रही। कोई बताए मुझे किसकी औरत के साथ ज्यादती हुई है? इतने केसेस आपके सामने हैं? नहीं जी, कोई भी ज्यादती नहीं। हजारों की तादाद केसेस आपके सामने जो पीटीआई के साथ हो रहा है, वीडियोस हैं, सबूत हैं, सारा कुछ है। नहीं, किसी औरत के साथ नहीं, किसी औरत के साथ नहीं ज्यादती हो रही। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए इरफान साहब। नाज़रीन, आपने इरफान साहब की बातें सुनी और कह रहे हैं कि जी नून लीग बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और पीटीआई के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए और पीटीआई जो है इसका कोई हक नहीं है पाकिस्तान में रहने के लिए, और जितने भी पीटीआई के जो लोग हैं पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए और पाकिस्तान के हक में नहीं है ये पार्टी। तो नाज़रीन, अब जो फैसला आएगा वक्त बताएगा और मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।